हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैंने सुबह सुबह एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि रिजल्ट आने की संभावनाएं क्या हैं और ग्रेस मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं सर रिजल्ट तो आएगा ठीक है, लेकिन ग्रेस मार्क्स किसे मिलते हैं? जिनके नंबर अच्छे आएंगे उनको भी मिलेंगे क्या? अरे प्यारे पढ़ने वालों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड पढ़ा रहा हूँ वो बाद में। ग्रेस मार्क्स किसे मिलते हैं इसकी वीडियो बना देता हूँ छोटी सी, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है बट अभी मेरा गैप था खाना खाने का, तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। ग्रेस मार्क्स किसे मिलते हैं, किसे मिलेंगे? तो देखो, ग्रेस मार्क्स के लिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोई भी अपने मन में होप मत रखना किस तरह की, क्योंकि बाद में आप कहते हो सर आपने तो कहा था मैं तो फेल हो गया। तो मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो अवेलेबल हैं। झूठ हमसे बोला नहीं जाता, क्योंकि हम एक टीचर हैं और बच्चों से झूठ बोलना वहां पाप होगा हमारे लिए। ग्रेस मार्क्स देखिए सीबीएसई ओपनली नहीं बताती, बट मैंने बताया था 5 नंबर से 15 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और 3 सब्जेक्ट तक मिलते हैं। दिस इज बेस्ट टू माई नॉलेज, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। 3 सब्जेक्ट तक सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है। और ग्रेस मार्क्स किसे मिलेंगे? ओनली दोज जो फेल हो रहे हों, जो फेल हो रहे हों। सीबीएसई देख लेती है कि कोई बच्चा 2-3 नंबर से फेल तो नहीं हो रहा है। अगर कोई बच्चा 2-3 नंबर की वजह से फेल हो रहा हो तो सीबीएसई उसको ग्रेस मार्क्स देती है इंटरनली। कई बार सीबीएसई बता भी देती है कि पहले तो जब यूपी बोर्ड में था मैं और दूसरे बोर्ड में भी, तो लिखा होता था कि इस बच्चे को इतने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। आजकल देखिए लिखा नहीं जाता। आजकल तो सीबीएसई फेल भी नहीं लिखेगी मार्कशीट पर, रिपीट रिपीट लिखेगी, रिपीटेड। फेल लिखना गलत है, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। और कोई बच्चा देखिए जानबूझ के फेल नहीं होना चाहता ना, वो ये कि पढ़ता नहीं है। सब पढ़ते हैं, लेकिन बात ये होती है कि कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जिससे बच्चे पास नहीं हो पाते। तो 3 सब्जेक्ट तक या कभी कभी 2 सब्जेक्ट तक। और जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स में मान लो कि मेरा पेपर हो रहा है और मेरे 18 नंबर बैठ रहे हैं बस 23 में से। टीचर ने 70 में से टीचर ने मुझे 18 नंबर दे रखे हैं और पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर। और मैक्सिमम मान लो सीबीएसई 5 नंबर ग्रेस दे रही है। इस साल रूल बना है कि हम 5 नंबर का ग्रेस देंगे। तो भाई समझ लो, आप 18 + 5 तो कितने हो गए आपके? 23 पास हो गए। लेकिन अगर आप एक और सब्जेक्ट में फेल हो तो आप उसकी कंपार्टमेंट दे लो। पर अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो और 5 ही नंबर का ग्रेस है, तो फिजिक्स में आपको 5 नंबर का ग्रेस मिल गया। केमिस्ट्री में भी आप फेल थे, थ्योरी में आपने कंपार्टमेंट दे दी। लेकिन आप मैथ्स में भी फेल हो तो फिर आप ना तो कंपार्टमेंट दे सकते हो ना आपको ग्रेस मिलेगा, क्योंकि 5 ही नंबर का ग्रेस था। तो अब आप फेल माने जाएंगे और अगले साल आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसको इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर अगले साल होंगे उन्हीं बच्चों के साथ जो साल पेपर देंगे। पर अगर सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया नहीं हम तो 10 नंबर तक ग्रेस देंगे, 2 सब्जेक्ट में देंगे, तो फिर फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे 18 + 5 23 पास हो गए आप। केमिस्ट्री में मान लो आपके कितने थे? 21 नंबर, 23 पे पास होते हैं। 21 22 23 2 नंबर यहां मिल गए, 23 पास हो गए। मैथ्स में 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मैथ्स में कंपार्टमेंट दे सकते हो। तो सब्जेक्ट जो है मैं जनरली 3 तो बहुत रेयरली 2 सब्जेक्ट तक ही ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। पर अगर आप कोई वेबसाइट खोलोगे, कुछ भी देखोगे नेट पर या सीबीएसई से पूछोगे तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब हिडन होता है। तो ये ग्रेस मार्क्स की थ्योरी है और ये केवल उन्हीं बच्चों को फायदा करती है जो बिल्कुल किनारे पर फेल होने वाले होते हैं। अरे पढ़ने वालों, अगर आपके नंबर पहले से ही अच्छे आ रहे हैं तो ये मत सोचना जैसे किसी बच्चे के 2 नंबर से कम 90% में कमी आ रही है कि अगर 2 नंबर और हो जाएं तो उसको 90% नंबर हो जाएंगे, तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स उस बच्चे के लिए होते हैं जो बच्चा भाई बेचारा फेल हो रहा है, थोड़े बहुत नंबर से उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ अनुराग देव क्लासेस पर एग्जाम जानकारी पर आपको यही कहेंगे कि भगवान सबको पास कर देना, सबके अच्छे नंबर लाना, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं, यही प्रार्थना है। आप भी लाइक का बटन दबाकर, जितने ज्यादा लाइक होंगे मैं सोचूंगा आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ईश्वर से प्रार्थना की सब पास हो जाएं। अब आगे पढ़ाई करो, रिजल्ट जब भी आएगा, परसों को आए, 7 तारीख को, या फिर 10 को आए, 15 को आए, 20 को आए, आएगा, उस पर ध्यान ना देकर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। 10वीं के बच्चे 11th की पढ़ाई करो, 12वीं के बच्चे नीट जेई सीयूटी की तैयारी करो और अपने खुश रहो, अच्छा खाना खाओ, पढ़ो लिखो। फेक होप, फॉल्स होप, सब पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा, सबको इतने नंबर मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया सबको पास कर दो, ये सब फेक खबरें हैं। जैसा आपने पेपर किया था ऐसा रिजल्ट आएगा। हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज्यादा नंबर आ सकते हैं, किसी के एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आ सकते हैं, डिपेंड करता है चेकर कैसा है। अगर चेकर मेरे जैसा हुआ तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नंबर आएंगे, और भाई कोई चेकर ऐसा हुआ कि बिल्कुल खराब मूड में है और बच्चों को फेल 2-3 नंबर की कमी तब भी फेल कर रहा है, फिर तो भाई देखो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर देना।
अरे पढ़ने वालों, डरना मत। फेक वीडियोस, फेक खबरों से सावधान रहिए, फेक होप मत रखिए। जो आपने किया वो आपको पता ही है, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है। और कई बार तो ऐसा होता है, हमें लगता है हमारे नंबर कम आएंगे, नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। ओवरऑल अगर सीबीएसई का एक्सपीरियंस मैं देखूं अपना कई साल का, तो जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, और जो बच्चा थोड़ा फेल होगा वो पास ही हो जाता है जनरली। और ऐसा फेल तो बहुत ही रेयर केस में कोई बच्चा होता है जो बिल्कुल ही कॉपी खाली छोड़ के आ गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपका अपना चैनल है। और आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं समझूंगा आपने दूसरों के लिए दुआ करी है, और दूसरों के लिए जो करता है दुआ, भगवान उसको करता है बेड़ा पार। जय हिंद। चलो अभी पढ़ते हैं बच्चों, आगे सारे। ये डेरिवेशन लिख लिया आपने? हाँ बस चलो लिखो जल्दी, नेक्स्ट डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक है।